दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से है। दोस्तों एनटीपीसी ने एग्जीक्यूटिव के 55 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इस वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जो कि आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साफ साफ दिया गया है कि एनटीपीसी को निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित अवधि के आधार पर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट O&M और पावर ट्रेडिंग के क्षेत्र में अनुभवी पेशेवरों की आवश्यकता है, जिसमें 3 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें नंबर 1 एग्जीक्यूटिव कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट O&M, इसकी टोटल 50 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 22, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 5, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3। इस तरह से टोटल 50 पदों पर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट O&M एग्जीक्यूटिव के पदों पर वैकेंसी निकली है। नंबर 2 कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन पावर ट्रेडिंग की 4 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 3 और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की 1। नंबर 3 एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट पावर ट्रेडिंग की 1 पोस्ट निकली है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। चलिए अब जानते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले कार्यकारी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट O&M के 50 पदों के बारे में। दोस्तों इस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी 5 वर्ष के लिए निकाली गई है और इसमें योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ डिग्री होना आवश्यक है। उसके बाद आवश्यक अनुभव की बात करें तो शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद 100 मेगावाट या अधिक स्थापित क्षमता वाले कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट या प्लांट में डिजाइन, निर्माण या परिचालन व रखरखाव में कम से कम 2 साल का अनुभव होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास संगठन में निर्माण या परिचालन व रखरखाव के लिए उत्तरदायी सीधी भूमिका में कार्य करने पर ही अनुभव की गणना की जाएगी। इसके अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त वेतन के आधार पर विचारणीय होगा, जिसकी पुष्टि सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट और फॉर्म नंबर 16 द्वारा की जाएगी। उम्मीदवार को शिफ्टों में काम करना आवश्यक होगा, जिसमें रात की शिफ्ट भी शामिल है, एवं वो एनटीपीसी के कंबाइंड साइकिल प्लांटों में से किसी में भी स्थानांतरण योग्य है। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 कार्यकारी ऑपरेशन पावर ट्रेडिंग के, जिसकी 4 पद हैं और ये 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ डिग्री होना आवश्यक है। आवश्यक अनुभव की बात करें तो शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद पावर ट्रेडिंग के सिस्टम ऑपरेशन, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर में पावर शेड्यूलिंग, विभिन्न भागों के लिए पावर एक्सचेंजों में बिडिंग में कम से कम 3 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को शिफ्टों में काम करना होगा, जिसमें रात की शिफ्ट भी शामिल है। और पोस्ट नंबर 3 कार्यकारी बिजनेस डेवलपमेंट पावर ट्रेडिंग की 1 पोस्ट है जो कि 3 वर्ष के लिए है। इसमें योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ डिग्री होना आवश्यक। आवश्यक योग्यता शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद पावर ट्रेडिंग के क्षेत्र में पावर ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट में कम से कम 3 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। औद्योगिक व व्यवसायिक ग्राहकों, डिस्कॉम्स, कॉरपोरेट्स, जनरेटरों के साथ अनुबंधों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और अच्छे संवाद कौशल वाले उम्मीदवारों को इस पोस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है और सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी, प्लस आवासीय भत्ता, कंपनी आवास और रिटेनेशन लाभ व स्वयं, जीवन साथी और 2 बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अतिरिक्त दी जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ के बारे में। तो कैंडिडेट्स को अच्छे स्वास्थ्य वाला होना चाहिए। नियुक्ति के पहले उम्मीदवारों को एनटीपीसी के किसी भी अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा और इस विषय में नियोक्ताओं का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। स्वास्थ्य मानकों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और विस्तृत चिकित्सा मानदंड एनटीपीसी की वेबसाइट
career.ntpc.co.in पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इनकी कुछ सामान्य शर्तों के बारे में, जिसमें नंबर 1, केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं। नंबर 2, सभी योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त और अनुमोदित विश्वविद्यालयों या संस्थानों से अर्जित होनी चाहिए। जहां की रिक्ति ऐसी श्रेणी के लिए चिन्हित हो, योग्यता परीक्षा में उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार पद के लिए आवेदन के पात्र हैं। नंबर 3, आयु, अपेक्षित अनुभव की आवश्यकता, योग्यताओं की सभी गणनाएं विज्ञापन में दी हुई ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर की जाएगी। नंबर 4, किसी विशेष श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता जैसा भी मामला हो, उसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जहां भी रिक्ति ऐसी श्रेणी के लिए चिन्हित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार रहेगी। नंबर 5, आवश्यकताओं के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवारों की संख्या को प्रतिबंधित करने के क्रम में प्रबंधन ऑनलाइन स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, चयन परीक्षा या न्यूनतम पात्रता मानदंडों और शर्तों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नंबर 6, आवश्यकता के आधार पर कंपनी रिक्तियों की संख्या को बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए रद्द, प्रतिबंधित, कम करने, बढ़ाने जैसी भी जरूरत हो उसका अधिकार सुरक्षित रखती है। नंबर 7, पोस्टिंग एनटीपीसी के किसी भी स्टेशन, परियोजना, संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों में होगी। सभी पद पूरी तरह से प्रबंधन के विवेकाधिकार पर स्थानांतरणीय है। नंबर 8, पद के लिए आवेदन करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो निर्धारित तिथियों के अनुसार ऊपर दिए गए पात्रता संबंधी तथा अन्य मानदंडों को पूरा करता है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण सभी प्रकार से सही है। यदि भर्ती के किसी भी चरण में ये पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता और उसने कोई गलत या झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी अपने आप ही रद्द हो जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी उपरोक्त में से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं बिना किसी को सूचना दिए समाप्त की जा सकती है। किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 9, मात्र इस तथ्य से कि उम्मीदवार ने विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन किया है और वो विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को स्पष्ट रूप से पूरा करता है, तो उसे निश्चित तौर पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने और चयन प्रक्रिया के लिए आगे विचार किए जाने का अधिकार नहीं होगा। नंबर 10, इस विज्ञापन और इसके प्रत्युत्तर में आवेदन को लेकर किसी भी प्रकार के दावे अथवा विवाद के संबंध में कोई भी कार्यवाही सिर्फ दिल्ली में संचालित की जा सकती है और केवल दिल्ली स्थित अदालतों, अधिकरणों, फोरम को ही ऐसे किसी मामले, विवाद की सुनवाई का पूर्ण और विशिष्ट कार्याधिकार होगा। और नंबर 11, अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य रूपांतरणों को लेकर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता, विवाद के मामले में अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। चलिए बात करते हैं कि आप इसमें किस तरह से आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में। तो इच्छुक पात्र उम्मीदवार विस्तृत पात्रता मानदंड, अपेक्षित अनुभव, विज्ञापन की संपूर्ण विषय वस्तु एवं आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट career.ntpc.co.in पर लॉगिन करें या फिर www.ntpc.co.in के कैरियर खंड पर जाएं। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा किसी और माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को भेजे गए किसी भी ईमेल के अस्वीकृत होकर लौट आने के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं होगा। सामान्य कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 300 रुपए का गैर वापसी पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी, पूर्व सैनिकों की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों और महिला उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप ऑफलाइन मोड में भुगतान करना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक को एनटीपीसी की ओर से सीएजी शाखा नई दिल्ली में विशेष रूप से खोले गए खाते, जिसकी खाता संख्या है 309879119993 में पंजीकरण शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उम्मीदवार को पेन इन स्लिप के प्रिंट आउट के साथ नजदीकी एसबीआई शाखा से संपर्क करना होगा, जो कि आवेदन पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल से मुद्रित पे इन स्लिप का उपयोग केवल आवंटित खाते में राशि को उचित तरीके से शुल्क जमा कराने के लिए किया जाना चाहिए। राशि प्राप्त होने पर बैंक एक यूनिक जर्नल संख्या और धन एकत्रित करने वाले बैंक का एक शाखा कोड जारी करेगा। ये जर्नल नंबर और शाखा कोड उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान भरा जाना है। यदि कोई उम्मीदवार गलत खाते में शुल्क जमा करता है तो इसकी जिम्मेदारी एनटीपीसी की नहीं होगी। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जो कि केवल रुपे डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करने का ऑप्शन है। ऑनलाइन भुगतान का विकल्प वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आगे बढ़ने से पहले उम्मीदवार को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। सफल भुगतान करने के बाद ऑनलाइन आवेदन में चालान संख्या, बैंक संदर्भ संख्या, भुगतान की तिथि आदि पूरा विवरण भरना होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता ठीक प्रकार से जांच लें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को सिस्टम द्वारा उत्पन्न पंजीकरण को यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ डाउनलोड करना आवश्यक है। इस पंजीकरण पर्ची की प्रति कैंडिडेट्स भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास में रख सकते हैं। कोई भी दस्तावेज स्लिप हमें डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं। पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन की संपूर्ण विषय वस्तु को ठीक प्रकार से पढ़ लें और पद के लिए आवेदन करते समय दी गई सभी शर्तों से सहमत हों। और दोस्तों, इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो वो है 25 मार्च 2022 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2022 है। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि एनटीपीसी लिमिटेड ने 55 एग्जीक्यूटिव के पदों पर वैकेंसी की अधिसूचना जारी की है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आप 25 मार्च 2022 से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल 2022 है और सैलरी इसमें 90,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, प्लस अन्य सरकारी भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे।